तो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक की, जो कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जी का। विक्रम साराभाई जी का पूरा नाम विक्रम अंबालाल साराभाई था। साराभाई एक भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अनुसंधान का नेतृत्व किया, साथ ही हमारे प्यारे देश भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वे एक महान संस्था निर्माता थे। उन्होंने विविध क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना की, जो कि अनगिनत टाइप के हैं। विक्रम साराभाई जी का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक उद्योगपति परिवार में हुआ था। वे मतलब कि ये शुरू से ही एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन इन्होंने अपने आर्थिक उन्नति पर ध्यान न देकर हमेशा ही देश की प्रगति पर कार्य किया। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद में ही की, लेकिन हायर स्टडीज के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड चले गए। यहाँ इन्होंने 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में अपना स्थान लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इन्हें भारत आना पड़ा, जहाँ उन्होंने सर चंद्रशेखर के तहत कॉस्मिक किरणों में शोध किया। 1945 में वह डॉक्टरेट करने के लिए फिर कैम्ब्रिज लौट गए और 1947 में एक थीसिस लिखी, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में कॉस्मिक किरण जांच। पुनः भारत लौटने पर इन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। विक्रम साराभाई जी की रुचियों का दायरा संकुचित न होकर स्वतः स्फूर्तित होने वाला था। साराभाई संस्थाओं के निर्माता और कल्टीवेटर थे। विक्रम साराभाई ने 1966 से 1971 तक पीआरएल में सेवा की। डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने अहमदाबाद में स्थित उद्योगपतियों के साथ मिलकर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित सबसे प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं, जो काफी लंबी लिस्ट रहने वाली है, लेकिन हम प्रमुख संस्थानों की बात करेंगे। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद, सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद। अहमदाबाद में इन्होंने प्रदर्शन कला के लिए दर्पण अकादमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की, वो भी अपनी पत्नी की सहायता से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, कलपक्कम में इन्होंने फास्ट बीडेड टेस्ट रिएक्टर FBTR को स्थापित किया। कलकत्ता में इन्होंने परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन परियोजना चलाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद की स्थापना भी इन्होंने की। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL की स्थापना जायघोड़ा में इन्होंने की। बिहार भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हमारे देश के लिए और डॉक्टर विक्रम साराभाई की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने रूसी स्पुतनिक प्रक्षेपण के बाद हमारे प्यारे देश भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के बारे में सरकार को सफलतापूर्वक आश्वस्त किया। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिन्हें व्यापकता से भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक के रूप में जानते हैं, उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम स्थापित करने में सहयोग किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय उपग्रह के निर्माण के लिए और उसके प्रक्षेपण की परियोजना चलाई। इसके फलस्वरूप ही हमारा पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में एक रूसी कॉस्मोड्रोम से कक्षा में स्थापित किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को सच में विज्ञान में बहुत ही गहरी रुचि थी। इसके नतीजे में आज हम सब उस मुकाम पर पहुंच सके हैं, जहां आज हम लोग चंद्रमा पर भी लैंड कर चुके हैं, वो भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। विक्रम साराभाई एक बहुमुखी वैज्ञानिक थे। उनका योगदान न केवल अंतरिक्ष बल्कि परमाणु ऊर्जा, मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष संचार जैसी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हमारे प्यारे देश भारत के वैज्ञानिक और तकनीक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर साराभाई अपने विज्ञान और शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में
नए मार्ग प्रस्तुत किए और भारतीय युवाओं को विज्ञान में आने हेतु प्रेरित करने का कार्य किया। उनका योगदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने विश्व के अनेक अंतरिक्ष संगठनों के साथ सहयोग किया और भारत को विश्व अंतरिक्ष मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नैतिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विज्ञान और तकनीक में अपनी अद्वितीय सोच का प्रदर्शन किया। इनके इतने योगदान के साथ ही इनकी संवेदनशीलता और नम्रता कभी नहीं गई। उनका हमेशा से मानना था कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से ही देश को आगे बढ़ाने का मार्ग मिल सकता है। उनकी निष्ठा, समर्पण और उनके विज्ञान में दृढ़ विश्वास के कारण ही दुनिया के वैज्ञानिक उनसे आज भी इंस्पायर होते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा दिखाए गए तमाम क्षेत्रों को आज हमारा देश साक्षात लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। बात करें अगर डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रॉकेट के लिए ठोस और तरल प्ररोधक में विशेषता वाले शोध संस्थान का नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र उनकी महान स्मृति को याद दिलाने के लिए रखा गया। 1974 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निर्णय लिया कि शांति के सागर में चंद्रमा क्रेटर बेसल को साराभाई क्रेटर के रूप में जाना जाएगा। बात करें अगर विशिष्ट पदों की, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 1962 में भौतिकी अनुभाग के अध्यक्ष रहे। IAEA के सामान्य सम्मेलन के अध्यक्ष वेरिना 1970 में रहे। उपराष्ट्रपति के रूप में चौथा संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन परमाणु ऊर्जा के शांति उपयोग पर 1971 में कार्य किया। बात करें अगर इनके पुरस्कारों की, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1962 में दिया गया, पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण मरणोपरांत 1962 में दिया गया। 30 दिसंबर 1971 में एक हवाई दुर्घटना में हमारे महान वैज्ञानिक, हमारे प्रेरणा स्रोत ने इस दुनिया से विदा ली। आज हमारा देश अगर अंतरिक्ष और तकनीक में आगे बढ़ रहा है तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के परिश्रम और उनके द्वारा डाली गई नींव की सराहना भी कर रहा है। जय हिंद मेरे दोस्त। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो?